कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद। बहुत पुरानी बात है। महाकंटक वन में एक बहुत ही शैतान हाथी रहता था। वह हाथी हर वक्त बस मस्ती ही करते रहता था। हाथी अपने मतवालेपन में बहुत ही मदमस्त रहता था। इस वजह से वो कितनों का नुकसान कर देता था। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। वो बहुत ही घमंडी प्रवृत्ति का हाथी था। उसी जंगल से लगा एक नदी था। उस नदी पे ही सभी जानवर पानी पीने जाते थे। हाथी भी उसी नदी पर पानी पीने जाता था और रास्ते में जो भी जानवर उसे मिलते थे उनको वो अपने सूंड से उठा के फेंकते जाता था, जिस कारण बहुत सारे जानवरों की मृत्यु हो जाती थी। इस कारण सारे जंगल के जानवर उस हाथी से बहुत ही परेशान थे। उसी नदी के रास्ते में एक पेड़ पड़ता था। उस पेड़ पर एक चिड़िया ने घोंसला डाला था और घोंसले में उसने 4 अंडे भी दिए थे। दिन की बात है, हाथी पानी पीने उसी नदी पर जा रहा था और रास्ते में उसकी नज़र उसी पेड़ पर पड़ी जिस पर चिड़िया का घोंसला था। और हाथी को शैतानी सूझी और वो पेड़ के पास जाकर अपने सूंड से चिड़िया के घोंसले को नीचे उठाकर फेंक देता है। उस समय चिड़िया दाना लाने बाहर गई हुई थी। चिड़िया के अंडे नीचे गिर के फूट जाते हैं। उसी समय चिड़िया दाना लेके आती है और अपने अंडे को फूटा हुआ देखकर हाथी से बोलने लगती है, अरे ओ हाथी, तूने ये क्या किया? मेरे अंडों को फोड़ दिया। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मेरे अंडे तो फूट गए। ऐसे कहकर चिड़िया विलाप करने लगी और हाथी सूंड हिला के और खुशी से वहाँ से चला गया। इस तरह हाथी का अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा था। और एक दिन की बात है, हाथी अपने मस्ती में पूरे जंगल में घूम रहा था और उसी रास्ते में चींटियों का बिल पड़ता था। उस बिल में से चींटियाँ लाइन बनाकर जा रही थी और हाथी सारे चींटियों को अपने पैर के नीचे मसलते जा रहा था। वजह से बहुत सारी चींटियाँ हाथी के पैर के नीचे आके मर चुकी थी और जो चींटियाँ बच गई थी वो बहुत ही रो रही थी। और इस बार उन्होंने हाथी को सबक सिखाने के लिए सोचा। एक दिन की बात है, हाथी एक पेड़ के नीचे आराम करते रहता है और चींटियों को मौका मिल जाता है और चींटियों का एक दल हाथी के सूंड में घुसने लग जाते हैं और सब मिलके उसके सूंड में डंक मारने लगते हैं, काटने लगते हैं और हाथी दर्द से कराहने लगता है, छटपटाने लगता है। हाथी दर्द में इधर उधर नाचने लगता है, भागने लगता है। वो चाहता है कि चींटियाँ उसके सूंड को छोड़ दे, लेकिन चींटियाँ इतने जोर के इसके सूंड को पकड़े रहती हैं कि उसका छूटना मुश्किल रहता है और हाथी का सूंड खूने खून हो जाता है। और हाथी अंत में लाख प्रयास करके जब चींटियों से आज़ाद नहीं हो पाता है तो वो चींटियों से माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है, चींटियाँ मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने करने की सज़ा मिल गई है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। आज के बाद मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा, मैं अब सुधर गया हूँ, मुझे छोड़ दो। चींटियों को हाथी पर दया आ जाती है और चींटियाँ उसके सूंड से निकल जाती हैं और उसे माफ़ कर देती हैं। उसके बाद हाथी एकदम सुधर जाता है। इस तरह कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि हमें किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हम किसी का मदद नहीं कर सकते हैं तो किसी के लिए समस्या भी खड़ी नहीं करनी चाहिए। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।